चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर सिचुएटेड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ a. The only forces acting on particles are their mutual gravitational forces. It is desired that each particle moves in a circle while maintaining original mutual separation a. Find initial velocity that should be given to each particle, और ये भी फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो आपके पास तीन पार्टिकल है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे रखे हुए हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ तो है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये तीन पार्टिकल्स, ठीक है। अभी ये सर्कुलर मोशन करना चाहिए और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो नहीं बदलना चाहिए, ए ही रहना चाहिए, ठीक है। और सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ही चाहिए, कोई एडिशनल फोर्स नहीं है। अगर डिस्टेंस वही मेंटेन करना है तो क्या होगा, आपका आपका सेंट्रॉइड विल एक्ट एज सेंटर। देखो, राइट, इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपके मीडियंस जहां मिलते हैं, आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां मिलते हैं, आपके एंगल बाइसेक्टर्स जहां मिलते हैं, वो एक ही जगह होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, सेंट्रॉइड, राइट। तो ऐसा ये होगा उसका सेंटर ऑफ द सर्कल, और ऐसा सर्कुलर मोशन करेंगे ये तीनों पार्टिकल ताकि इनके बीच का डिस्टेंस ए ही मेंटेन रहे, ठीक है, ऐसा। तो म्यूचुअल फोर्स सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए। मान लो इसको कंसिडर करते हैं हम, ये इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या फोर्स है, एक तो ये इसको खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है, दोनों खींच रहे हैं। मैं इन दोनों को एफ बोल देता हूँ, एफ बोल देता हूँ। सेंटर के तरफ क्या होगा, सेंटर के तरफ इनका जो कंपोनेंट्स आएगा, इसका रिजल्टेंट पकड़ लो, ये दोनों का एफ का रिजल्टेंट, राइट, एफ रिजल्टेंट ये जो है, ये है मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वजह से ये वाला मास एम सर्कुलर मोशन कर रहा है। कितना होगा, देखो ये एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 है, तो मैं अभी एफ के टर्म में लिखता हूं। जो एफ आर का मैग्नीट्यूड होगा मेरा, वो होगा आपका एफ स्क्वायर, एफ का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60, कॉस 60 हाफ, हाफ और 2 कट गया, मतलब 3 टाइम्स एफ स्क्वायर, एफ बाहर निकाला तो √3। ये है आपका रिजल्टेंट फोर्स, राइट। अभी रिजल्टेंट फोर्स क्या है, एफ क्या है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, तो जी एम वन एम टू एन एम स्क्वायर अपॉन ए उनके बीच का डिस्टेंस है और √3 इतना फोर्स है। एंड दिस इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, सो एम वी स्क्वायर बाय, अच्छा आर निकालनी पड़ेगी अभी, आर एन ए ये वाला डिस्टेंस सेंट्रॉइड से लेके एम तक का डिस्टेंस, तो ठीक है, एम वी आर लिख देता हूं अभी मैं, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन ए इंटू √3। अब आर कितना आएगा, ये पाइथागोरस यूज करूंगा, राइट। तो ठीक है, ये पाइथागोरस के लिए पहले तो हमको ये सी निकाल ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये वाला क्या होगा, बड़ा वाला, ये बड़ा वाला डिस्टेंस जो होगा मेरा, चलो इधर करते हैं, बड़ा वाला डिस्टेंस जो होगा वो होगा, राइट, ए स्क्वायर माइनस ए बाय 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 4 का रूट, ये बड़ा वाला डिस्टेंस। और बड़े वाले डिस्टेंस का 1/3 रहता है ये डिस्टेंस, राइट, 1/3 रहता है डिस्टेंस, ये आर नहीं है, राइट। इसको बोलते हैं एक्स, सी एक्स, ये सी एक्स है बाय 3, ठीक है। तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बाय 4, राइट। तो 4 बाहर आके 2 हो गया, और ये 3 उसको मल्टीप्लाई होके 6 हो गया, और यहाँ पे a√3 ऐसे आएगा, a√3 बाय 6 सी एक्स, ठीक है। अब और एक पाइथागोरस लगाते हैं, राइट, और r निकालते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, 3a स्क्वायर बाय 36 इसका स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4, ऐसा इसको कर देते हैं 12,
12, तो फिर इसको 3, इसको 3, 3a² प्लस a², 4a² बाय 12 यानी a² बाय 3। तो r कितना हुआ मेरा, a/√3। ठीक है, तो r जो है मेरा a/√3 है। तो एक m कट गया, एक m बचा, राइट। तो v² इज इक्वल टू gm√3 बाय a, और ये आर से मल्टीप्लाई करूंगा यानी a/√3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, ऐसा ये v² हो गया, है ना। v² हो गया gm² बाय a²√3, √3। ठीक है, ये a² रह गया था। तो ये √3 अगर काट दिया मैंने, एक a काट दिया, एक a बचा है, तो gm/a। तो मेरी जो वेलोसिटी है वो है √gm/a। तो ये पहला आंसर हो गया, इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए उसकी, है ना, ताकि वो ऐसा कर सके सर्कुलर मोशन। ठीक है, फिर चाहिए हमको टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इस क्या करेंगे, 2π/ω या फिर 2πr/v, 2πr/v करेंगे। 2πr/v, 2π r क्या है, a/√3 इंटू 1/v। v क्या है, अभी निकाला था हमने, √gm/a। ठीक है, तो बस ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका, ये a ऊपर जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। ये 2π हो गया, और अभी क्या क्या आएगा, अभी ये a/√gm होगा, a/√3 तो आएगा ही, और ये आएगा a/gm, उल्टा कर दिया 1/ है करके। तो ये हो गया आंसर आपका, ये हो गया आपका आंसर। चलो ए को एक साथ लिख लेते हैं, ए, ये रूट रूट अंदर डाल देते हैं, तो a³/3gm ऐसा भी लिख सकते हैं टाइम पीरियड को। ये हो गया आपका दूसरा आंसर।